गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस पेज नंबर 130 पर जो क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। और आज चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं इनको ही एंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 पर्सन managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। 2 persons हैं, वो क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं एक मोटर कार को जिसका जो मास गिवन है वो कितना गिवन है? 1200 किलोग्राम at a uniform velocity along a level road। The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम मोटर कार है, अब कितने पर्सन से पुश की जा रही है? 3 पर्सन से। अब एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। आपको बताना है कि ईच पर्सन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। एज्यूम दैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पर्सन उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है? तीनों जो पर्सन हैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है? 2 पर्सन्स हैं, मैनेज टू पुश ए मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम। 2 पर्सन्स हैं, कार का जो मास दिया हुआ है, यदि हम देखें मास ऑफ कार कितना दिया हुआ है? 1200 किलोग्राम। उस पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑन द कार बाय 2 पर्सन। हमने लेट किया, एक पर्सन से कितना है? F, सेकेंड से भी F होगा। कितना फोर्स उस पर अप्लाई हुआ? 2F। क्लियर है? 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। अब जो ये 2F फोर्स है ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है किसमें? मोटर कार में अलोंग ए लेवल रोड। जो 2F फोर्स है इसका मीन्स क्या है? ये किसके इक्वल होगा? इसने केवल उसमें क्या किया है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है लेवल रोड पर। तो ये जो 2F फोर्स है दैट विल बी 2F फोर्स अप्लाई बाय 2 persons। ये इक्वल होगा ये जो अप्लाई हुआ 2F फोर्स 2 पर्सन से किसके अप्लाई इक्वल होगा? जो मोटर कार है उसके फ्रिक्शन से। उसके क्या होगा? फ्रिक्शन के इक्वल होगा। और फ्रिक्शन हमने क्या राइट कर लिया? F। F यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन ऑफ द लेवल रोड। तो यहाँ F की जो वैल्यू हो जाएगी ये किसके इक्वल हो जाएगी? 2F। F क्या है? फ्रिक्शन है, जो रोड उस पर फ्रिक्शन मोटर कार पर फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है उसके इक्वल होगा। अब क्या हुआ? 3 पर्सन्स आ गए एंड टोटल फोर्स क्या हो गया? टोटल फोर्स ऑफ 3 पर्सन F प्लस F प्लस F, क्योंकि हमें कंडीशन क्या गिवन है? तीनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 3F हो जाएगा। तो नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स होगा 3F माइनस F, क्योंकि अब जो बॉडी है वो किससे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। और 3F, F की वैल्यू क्या है? माइनस के 2F, और ये कितना हो जाएगा? नेट फोर्स F। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है? एक्सेलरेशन है
ए इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना गिवन है कार का, 1200। एक्सीलरेशन ए कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.2, तो कितना आ जाएगा, 240 न्यूटन। यानी कि जो ईच पर्सन है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 240 न्यूटन के। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिर क्या कह रहा है, A hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second square strikes a nail. The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? एक हैमर है, इसका मास कितना गिवन है, 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 500 अपॉन 1000 ये किलोग्राम हो जाएगा, तो यानी 0.5 किलोग्राम। मास कितना आ गया, 0.5 किलोग्राम। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, किससे मूव कर रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से। एक नेल से ये स्ट्राइक करता है और इस नेल जो है इस हैमर को स्टॉप कर देती है वेरी शॉर्ट टाइम, कितना, 0.01 सेकेंड में। कितने टाइम में, 0.01 सेकेंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एफ की वैल्यू बतानी है कि कितना फोर्स अप्लाई कर रही है नेल, किस पर, हैमर पर। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। a इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस u अपॉन टी। v 0 है, u कितना है 50, टाइम कितना है 0.01, या 0.01 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स एफ इक्वल टू कितना होता है, m इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी है, 0.5। ए कितना आया, माइनस के 5000, तो ये आ जाएगा आपका फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2500 न्यूटन। यानी कि नेल के द्वारा फोर्स, जो हैमर पर फोर्स अप्लाई हुआ वो कितना होगा, 2500 न्यूटन। क्लियर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 ग्राम। एक मोटर कार है, इसका मास कितना दिया हुआ है, 1200 ग्राम, किलोग्राम सॉरी, 1200 किलोग्राम। मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर in 4 seconds by an unbalanced external force. Calculate the acceleration and change in momentum
एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको बताना है। क्या क्या दिया हुआ है फिर देख लेते हैं। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम, एक मोटर कार है जिसका मास कितना दिया हुआ है 1200 किलोग्राम, इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, 5/80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो वेलोसिटी है कितनी हो जाती है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हमने चेंज किया तो कितनी हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड इन द टाइम, कितने टाइम में 4 सेकंड में। बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, 5 माइनस 25/4 माइनस 25 माइनस के 20/4 तो क्या आ जाएगा माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन मोमेंटम, तो यदि हम इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करें, इनिशियल मोमेंटम इसको हम P1 ले रहे हैं तो m इंटू यू होगा 1200 इंटू 25 ये आ जाएगा 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा आपका P2 इजकल टू m इंटू वी 1200 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम आपका आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P, P2 माइनस P1, 6000 माइनस के 30,000 तो ये आ जाएगा 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यदि हम फोर्स फाइंड आउट करें तो m इंटू ए होगा 1200 कितना है माइनस के 5 तो ये आ जाएगा माइनस के 6000 न्यूटन, माइनस के 6000 न्यूटन। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ लार्ज ट्रक एंड ए कार, एक ट्रक है और एक कार है, बोथ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v, वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हैव ए हेड ऑन कॉलिजन, दोनों कोलाइड होते हैं। एंड बोथ ऑफ देम कम टू हॉल्ट आफ्टर दैट इफ द कॉलिजन लास्ट्स फॉर 1 सेकेंड, यदि कॉलिजन कितने टाइम के लिए होता है 1 सेकेंड के लिए। विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, किस पर ग्रेटर फोर्स अप्लाई होगा? तो यहाँ से देखें न्यूटन थर्ड लॉ से ईच उस पर क्या होगा सेम फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तो यानी फोर्स क्या रहेगा इक्वल होगा। सेकेंड, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। अब यदि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम से जाएं तो क्या होगा, मोमेंटम भी क्या रहेगा, जो चेंज होगा मोमेंटम में डेट विल आल्सो बी इक्वल, वो भी क्या रहेगा इक्वल होगा। विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सेलरेशन, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सेलरेशन।
अब हमसे पूछा है थर्ड पॉइंट में कि कौन से विकल्प में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किस विकल्प का। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला देखें तो F इजकल टू क्या होता है m इंटू ए इजकल टू क्या होता है F अपॉन एम, ए इजकल टू F अपॉन एम, यानी कि फोर्स तो सेम है दोनों पर, जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मास किसका कम है, कार का, तो एक्सेलरेशन किसका मोर होगा, कार, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार विल बी ग्रेटर। क्लियर है। इसके 4 पॉइंट पे आते हैं। वाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक। वाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक। जो कार है वो डैमेज ज़्यादा क्यों होगी, उसका रीज़न है जो कार है दैट इज लाइट, उसका वेट कम है, लाइट है, इसलिए वो क्या करेगी, डैमेज ज़्यादा होगी। क्लियर है। फोर्स सेम लग रहा है, चेंजिंग मोमेंटम सेम है, एक्सेलरेशन कार का ज़्यादा है, और क्या हो रहा है, जो कार है वो डैमेज ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि वो क्या है, लाइट है। ठीक है। तो ये जो आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थ्योरी इसकी पूरी करा दी गई है, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। इनको अच्छी तरीके से करें। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, तो इसमें से एग्ज़ाम दें, हॉनेस्टली एग्ज़ाम दें। थैंक यू।